नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया और सऊदी के कानून के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने रिसेंट डेज में देखा है कि बहुत सारे रेप के इंसिडेंट हैं वो इंडिया में होते हैं, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि यार इंडिया में तो बहुत ही क्राइम है और ऐसे में जो कोर्ट्स भी है ज्यादा कोई सजा देती नहीं है। जैसे कि 10 साल या 15 साल या 20 साल की सजा मैक्सिमम मिल जाती है एंड उसमें भी जो है उन्हें बेल मिल जाती है या पैरोल मिल जाती है, तो वो लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि पब्लिक का जो है वो आउटरीच रहता है बहुत ज्यादा, और उस टाइम पे लोग ये कहते हैं कि इंडिया का जो लॉ है वो तो बहुत ही बेकार है। मतलब ऐसे कंडीशंस में वो लोग कहते हैं कि सऊदी का लॉ जो है वो इंडिया में अप्लाई होना चाहिए इन रेपिस्ट के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि इस चीज को क्यों ना सर्च किया जाए कि सऊदी का लॉ एक्चुअल में है क्या एंड उन लोगों के लॉ में सजा क्या मिलती है रेपिस्ट को। तो मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की और बहुत इंटरनेट पे सर्च भी की ताकि मैं सऊदी के लॉ के बारे में जान सकूं। एंड जब मेरे को कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं मिला, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में आईपीसी या बीएनएसएस या बीएनएस जो है वो एप्लीकेबल है किसी भी लॉ को डिफाइन करने के लिए जिसमें कि पनिशमेंट दी हुई है और ये सारी चीजें। मगर सऊदी का जब मुझे लॉ ढूंढना था कि वहां पे किसी क्राइम के लिए, रेप के लिए या थेफ्ट के लिए कौन सी सजा मिलती है, उनका भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो वहां पे मुझे कोई ऐसी चीज मिली नहीं। और मुझे जो चीज वहां पे मिली वो ये कि वहां पे शरिया लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है किसी भी केस को जो है वो डिसाइड करने के लिए। एंड शरिया लॉ के अलावा जो एक जज रहता है उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन होती है कि वो उस केस को कैसे डिसाइड करता है। एंड वहां पे जाहिर सी बात है कि जो है अभी भी किंग का रोल प्ले होता है अगर उसने कोई केस डिसाइड करना है। मींस एक किंग के पास में इमेंस पावर होती है, वो किसी को भी पार्डन दे सकता है या किसी को भी सजा दे सकता है विदाउट ट्रायल। तो ऐसे केसेस में मैं देखने चाहता था कि वहां पे रेप विक्टिम्स को और रेपिस्ट को क्या सजा दी जाती है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। शरिया लॉ है जो सऊदी में लॉ चलता है रेप के केसेस में, उसमें ऐसा रहता है कि जो अगर कोई लड़की एलिगेशन लगाती है रेप का कि उसके साथ कुछ ऐसे दुष्कर्म हुआ है, तो वो जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है उस चीज को प्रूव करने के लिए कि एक्चुअल में उसके साथ रेप हुआ है। एंड उसे वो चीजें प्रूव करनी होंगी कोर्ट में अपार्ट फ्रॉम उसके ओरल स्टेटमेंट के अलावा कि उसके साथ एक्चुअल में ये चीज हुई है। और अगर वो ये चीजें नहीं प्रूव कर पाती है तो वो जो है एक्यूज होगी जिन्ना की। अब ये अगर वो प्रूव कर देती है तो जो रेपिस्ट होता है उसको क्या सजा मिलेगी, और अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाती है कि उसके साथ रेप हुआ है तो उसे जिन्ना में क्या सजा मिलेगी, इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सऊदी के शरिया लॉ के मुताबिक अगर एक रेप ने अपने ये रेप के केस को या एलिगेशन को प्रूव करना है तो उसे सबसे पहले 4 लोगों को विटनेस बॉक्स में जो है वो लेके आना होगा। 4 मेल विटनेसेस को विटनेस बॉक्स में लेके आना होगा जो उसके पक्ष में जो है वो अपने स्टेटमेंट्स देंगे कि उस लड़की के साथ जो है वो रेप हुआ है। और ये सबसे बड़ी हर्डल है एक तरीके का, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रेप विक्टिम के लिए 4 लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को कोर्ट में लेके आना जो ये लोग कह सके कि हाँ जी इसके साथ ये रेप हुआ है, ये बहुत ही मुश्किल रहता है। तो 4 मेल विटनेसेस को अगर वो कोर्ट में लेके आ सकती है तभी जो है उसको, जो रेपिस्ट रहता है उसको मैक्सिमम सजा मिल सकती है और द ऑफेंस ऑफ रेप, अदरवाइज मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और इस वजह से जो है मेरा ये मानना है कि बहुत सारे रेप के इंसिडेंट हो सकता है कि वहां पे रिपोर्ट ना होते हों, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी डाटा जब आता है तो उसमें क्राइम रेट जो रहता है वो रेप का, वो सऊदी जैसी कंट्रीज में बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे रेप को प्रूव करने का बर्डन जो रहता है वो विक्टिम के ऊपर होता है। एंड वो सिर्फ विक्टिम के ओरल स्टेटमेंट से कोर्ट नहीं मानेगी, कभी कभार वहां पे मेडिकल एविडेंस भी अगर आ जाता है तो मेडिकल एविडेंस भी जो है वो कोर्ट कंसीडर नहीं करती है, क्योंकि वहां पे जो जज की डिस्क्रिशन है वो बहुत ही ज्यादा है। और जो जज है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि वहां पे 4 मेल मेंबर
अगर एज अ विटनेस आके डिपोज कर रहे हैं विक्टिम के फेवर में या नहीं। मोर ओवर, अगर रेप के केस में कोई लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में भी जो है वो लड़की के ऊपर ही कानून लागू हो जाएगा, अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाती कि उसका रेप हुआ है, और उसे जिन्ना के मुताबिक जो है उसको सजा मिलेगी, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, जैसे कि जेल में कुछ टाइम के लिए, या फिर उसे जो है वो लैशेस भी दिए जा सकते हैं, मतलब कि उसके ऊपर जो है वो कोड़े बरसाए जाएं, 90, 100 या 80, इस तरीके से जो है वो पनिशमेंट एक विक्टिम को ही मिलेगी, रेपिस्ट को नहीं मिलती, एक विक्टिम को ही वो जो है पनिशमेंट मिलती है। इसके अलावा अगर रेप विक्टिम जो है वो अपने फैमिली में ये चीज बताती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो उसकी फैमिली जो है वो रेपिस्ट के साथ ही उसकी मैरिज भी करवा देगी, ताकि वो अपने फैमिली की जो है वो इज्जत बचा सके। तो ये जो है एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन में आया ये चीज, कि ऐसा भी वहां पे होता है इस तरीके से रेप विक्टिम के साथ। अभी आप लोगों को ये लग रहा था आज तक कि इंडिया का लॉ जो है वो रेपिस्ट के लिए बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी पैरोल मिल जाती है या बेल मिल जाती है, मगर जब आप इसके बारे में एक्चुअल में ये चीजें पढ़ेंगे और ये सच्चाई जानेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया का लॉ कहीं ना कहीं सऊदी के लॉ से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको ये चीज बताई कि सऊदी में किस तरीके से लॉ चलता है और रेप विक्टिम, और किस तरीके से जो है वो इंडिया का लॉ चलता है। इंडिया के लॉ में सिर्फ एक विक्टिम की ओरल स्टेटमेंट ही काफी होती है ये चीज एलिगेशन प्रूव करने के लिए, अलॉन्ग विद मेडिकल एविडेंस की उसके साथ रेप हुआ है और ये रेपिस्ट है। तो इंडिया में इस बेसिस पे जो है वो सजा दी जाती है रेपिस्ट को, वेयर एज सऊदी के लॉ में ये सारी चीजें नहीं मानी जाती हैं। और अगर रेप विक्टिम ने अपने स्टेटमेंट में ये कुछ कहा भी है तो उसके अलावा उसे जो है वो 4 मेल मेंबर्स को लेके आना होगा विटनेस बॉक्स में, जो उसके फेवर में अपनी स्टेटमेंट दें कि इस लड़की के साथ में जो है ये रेप हुआ है। तो ये दोनों तथ्य मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब आप लोग खुद डिसाइड करिए कि इंडिया का लॉ ज्यादा बेटर है या सऊदी का लॉ ज्यादा बेटर है।